अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कैसे प्रोसीड होगा। यानी कि जो मटेरियल हम सप्लायर से रिसीव करते हैं उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल अपने टेस्ट परफॉर्म करता है, तो वो तमाम चीज़ें जो है सिस्टम के अंदर कहाँ इनपुट होंगी और कैसे प्रोसीड होंगी। इसके लिए हम क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में चले जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में आने के बाद आपको टेस्टिंग के मेन्यू के अंदर दो मेजर सेक्शन नज़र आएंगे। टॉप के ऊपर जो सेक्शन है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो क्वालिटी कंट्रोल अपने टेस्ट परफॉर्म करता है उसके लिए है, और इसके नीचे जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर जो मटेरियल हम परचेज नोट के ज़रिए सप्लायर से रिसीव करते हैं उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल अपने टेस्ट परफॉर्म करेगा वो यहाँ पर हमें इनपुट करने होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं परचेज नोट क्यूसी टेस्ट के फॉर्म के ऊपर। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए हम परचेज मटेरियल यानी कि सप्लायर से जो मटेरियल परचेज होता है वो हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। ये ओपन करने के बाद मैं एक टेस्ट केस ले लेता हूँ। यहाँ पर एक प्रोडक्ट एविसल एविसल इस वक्त तक सिस्टम में प्रोसीड नहीं हुई है। यहाँ पर अभी तक क्वालिटी कंट्रोल ने इसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की है, और इसका स्टेटस अगर हम देखेंगे तो इन प्रोसेस आ रहा है। इसके लास्ट कॉलम में हम देखेंगे कि टेस्ट का एक ऑप्शन मौजूद है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें नेविगेट करके टेस्ट के फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। इस वक्त इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई भी टेस्ट हमारे सिस्टम में इनपुट नहीं हुआ। तो इनपुट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम मैनुअली एड करके वन बाय वन तमाम टेस्ट जो है वो हम इनपुट कर लें, जबकि दूसरा ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका स्टैंडर्ड वे जो है वो रेप्लिकेट टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट का है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम हमसे कंफर्म करता है, हम ओके करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि इस वक्त तक जो है ना कोई भी टेस्ट स्टैंडर्ड इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिफाइन नहीं है। तो हमें सिस्टम में इसके लिए सबसे पहले जो है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट डिफाइन करने होंगे। तो इसके लिए हमें इसी सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन नज़र आता है जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड टेस्ट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया है और अपनी प्रोडक्ट एवेसल को सर्च कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मेरे सामने सर्च हो गई है। सर्च होने के बाद यहाँ लास्ट कॉलम में हमारे पास जो परचेज नोट के ऊपर टेस्ट परफॉर्म होंगे वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। इस लिंक पे आप क्लिक कर दें, ये आपको नेविगेट करके उस फॉर्म पे ले जाएगा। इस वक्त तक इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो हम वन बाय वन उन टेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। जो टेस्ट कॉमनली क्वालिटी कंट्रोल इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी क्वालिटी को श्योर करने के लिए यूज़ करेगी वो ये टेस्ट हैं। सबसे पहले अपीयरेंस टेस्ट हम ले लेते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करके हमने अपीयरेंस टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। इस टेस्ट की अगर कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल फील्ड है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चले जाते हैं स्पेसिफिकेशन पे। इस टेस्ट की स्पेसिफिकेशन हमारे पास ये है, वो हमने इनपुट कर दी। अगर इस टेस्ट के अगेंस्ट कोई रेंज वैल्यू है स्टैंडर्ड वो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे और उसका यूनिट हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इस वक्त इस टेस्ट के अगेंस्ट कोई भी हमारे पास रेंज वैल्यू नहीं है, हम इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल फील्ड है, और इस रिकॉर्ड को हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट टेस्ट पे आ जाते हैं हम सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन से पहले डिस्क्रिप्शन अगर कोई है तो आप इनपुट कर सकते हैं, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। कोई भी हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। हमने इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है और कोई रेंज वैल्यू नहीं है, इसको हमने एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट टेस्ट पिक कर लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पर इनपुट कर दी और इस रिकॉर्ड को सेव कर दिया। इसी तरीके से हम कंप्लीट सॉलिबिलिटी को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो एक वैल्यू की फॉर्म के अंदर है, वो हमने स्पेसिफिकेशन यहाँ स्पेसिफाई कर दी है। कोई रेंज वैल्यू नहीं है, इस रिकॉर्ड को सेव कर दिया। लॉस ऑन ड्राइंग, इस रिकॉर्ड को भी हमने सेव कर लिया।
नेक्स्ट हमारे पास पीएच है। पीएच की स्पेसिफिकेशन 5.0 से 7.5 तक होनी चाहिए। इट मीन्स ये रेंज है, तो हम यहाँ पर रेंज की फॉर्म में इसकी वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर इनपुट की और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 75, और जो यूनिट वहाँ स्पेसिफाई हुआ है वो यूनिट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। 0 से लेकर 75 तक हमने इसकी रेंज यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। इस तरह जितने भी टेस्ट इसके अंदर स्पेसिफाई हुए हुए हैं वो हम वन बाय वन तमाम स्टैंडर्ड टेस्ट के तौर पर इनपुट कर देंगे, उनकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर देंगे। रिजल्ट्स हमें अभी यहाँ इनपुट नहीं करने, जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तब हम वहाँ पर इनके रिजल्ट्स को इनपुट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने बाकी रिमेनिंग जितने भी टेस्ट थे वो मैंने यहाँ पर इनपुट कर लिए हैं। अब मैं आ जाता हूँ वापस क्यूसी टेस्टिंग के अंदर। क्यूसी टेस्टिंग के अंदर जहाँ पर परचेज नोट की टेस्ट डिफाइन करने थे, अब रेप्लिकेट के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए जितने भी मैंने स्टैंडर्ड टेस्ट वहाँ पर डिफाइन किए थे ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंजेक्ट हो गए। अब वन बाय वन जो है हम उनके रिजल्ट्स को यहाँ पर इनपुट करते जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट था अपीयरेंस का। अपीयरेंस का रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। ऐड का बटन प्रेस करेंगे। रेंज वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड में ही यहाँ पर जो है स्पेसिफाई नहीं की थी, इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक आई है। रिज़ल्ट वैल्यू 0 रहेगी और रिज़ल्ट रिमार्क्स के अंदर हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे जो भी हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। रिज़ल्ट वैल्यू के अंदर हमेशा अगर आपका आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसकी कोई वैल्यू आती है, अगर वैल्यू आती तो वैल्यू आपने यहाँ पर इनपुट करनी है और उस रिज़ल्ट के अगेंस्ट जो रिमार्क्स हैं वो आपने यहाँ इनपुट करने हैं। ये COA के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसके साथ आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आपने ये वाला टेस्ट COA के ऊपर प्रिंट करना है या नहीं, ये सिलेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो 4 और टेस्ट थे उनका रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, लॉस ऑन ड्राइंग। लॉस ऑन ड्राइंग के अंदर जो रिज़ल्ट है वो 4.739 है। 4.739, और ये रिज़ल्ट जो है बेसिकली परसेंटेज की शक्ल में है। यहाँ हम वैल्यू इनपुट कर देंगे और यहाँ पर रिज़ल्ट में 4.739% ये हम रिकॉर्ड कर देंगे। पीएच के अंदर 6.5 पीएच आई है। 6.5 हमने वैल्यू में भी लिख दिया और रिमार्क्स में भी 6.5 लिख दिया। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू आई है कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी के टेस्ट का रिज़ल्ट हमने इनपुट किया और वैल्यू हो जाएगी इसकी 5.2। नेक्स्ट हमारे पास बल्क डेंसिटी है। बल्क डेंसिटी के अंदर कोई फिगर हमने यहाँ पर इनपुट नहीं की, रिमार्क्स जस्ट इनपुट किए हैं और उसके बाद जो टेस्ट है उसके अंदर भी हमने रिमार्क्स इनपुट कर दिया है। इस तरीके से हमारे तमाम टेस्ट जो हैं उनकी जो जो वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर इनपुट कर दी है। और अगर अब हम देखना चाहें इसका COA, तो लास्ट में बॉटम में आपको जो है रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, परचेज नोट की COA की ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब यहाँ पर जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप इनपुट कर सकते हैं। परचेज नोट में एक स्टेप बैक करें, ऐड के बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर जो QC कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैंने जो कमेंट यहाँ लिखे, अब मैं इस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये कमेंट अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है। अभी तक डिसीजन जो है वो इन प्रोसेस है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। ऐड का बटन प्रेस करके आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ये मैंने अप्रूव कर दिया और इस तरीके से इसका डिसीजन अप्रूव्ड आ चुका है।